खुशी का दिन 5 सितंबर टीचर्स डे, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सनातन धर्म माध्यमिक विद्यालय बहादुरगढ़ में, और मेरे सामने इस वक्त हैं श्री ओम राठी जी। मैं जानना चाहूँगा राठी साहब आपसे, आज टीचर्स डे तो ये मनाया क्यों जाता है, क्या इसके पीछे एक लॉजिक है, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, भारत में प्रति वर्ष 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है जी। और ये शिक्षक दिवस जो मनाने की जो परंपरा भारत में सही मायने में शुरू हुई वो 5 सितंबर 1962 से हुई। जी। हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो पहली 2 टर्म तक 1952 से लेकर 1962 तक उपराष्ट्रपति रहे और फिर 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक तो देश के द्वितीय राष्ट्रपति भी रहे। तो जब 5 सितंबर 1962 को आदरणीय श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जो है कुछ शिष्य और उनके कुछ मित्र मिलकर प्रेसिडेंट हाउस में जाते हैं जी। और उनसे आग्रह करते हैं कि सर, हम आपके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने कहा, ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है जी। मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है कि आप इस प्रकार का सोच रहे हैं, और अगर मेरे जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में अगर मनाया जाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। जी। और तब से लेकर आज तक 5 सितंबर 1962 से लेकर आज तक प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में आदरणीय हमारे राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। अब बात आती है कि क्या इससे पहले हम शिक्षक दिवस नहीं मनाते थे? बिल्कुल मनाते थे। 5 अक्टूबर इंटरनेशनल टीचर्स डे होता है, तो वो यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में लगभग 100 से 120 देश आज भी जो है 5 अक्टूबर को ही टीचर्स डे मनाते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन जी उनकी अगर मैं जीवनी के बारे में बात रखूं तो वो 1909 से लेकर 1948 तक 1909 में वो पहली बार उसमें मद्रास यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त हुए और 1948 में वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो है वाइस चांसलर वहाँ से रिटायर हुए। तो इस प्रकार से 1909 से लेकर 1948 तक 39 वर्षों तक उन्होंने शिक्षा दी भी है और शिक्षा से सीधे रूप में जुड़े हुए हैं जी। और इसी का प्रभाव था कि जो उनसे पढ़े या जो उनसे जुड़े उनके मित्र, कि उनका एजुकेशन में शिक्षा में एक बहुत बड़ा योगदान था, उस योगदान को वो एक मेमोरेबल स्टोन बनाना चाह रहे थे और इसलिए उन्होंने उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने कहा था कि एक शिक्षक एक मोमबत्ती के समान होता है जो स्वयं जलकर औरों के लिए रोशनी पैदा करता है। शिक्षक एक कुम्हार की भांति होता है जो गीली मिट्टी से जब बर्तन बनाता है तो उसमें कहीं उभार कम या ज़्यादा हो जाए तो अंदर मटके के अंदर हाथ रखता है और बाहर थप्पी से उसको जो है उसको प्रॉपर शेप देने की कोशिश करता है जी। तो ठीक इस प्रकार से ही टीचर भी किसी बच्चे में कोई अवगुण पैदा हो गया है, उस अवगुण को थोड़ी सी हल्की सी जो है थपथपी देकर अर्थात एक मामूली सी जो है सज़ा देकर उसको ठीक करने का प्रयास भी करता है। उसमें उसका प्रयास ये कि इस बच्चे की जिस पर वो बर्तन की शेप अच्छी है, बच्चे का जो है शेप ठीक हो जाए या अच्छे इसके अंदर अवगुण ना रहे। उन्होंने कहा टीचर एक शिल्पकार भी है। जिस प्रकार एक शिल्पकार को पत्थर दिया जाता है और कहा जाता है इसकी मूर्ति बना दीजिए, इस प्रकार से टीचर के पास जब बच्चा आता तो एक पत्थर समान एक मिट्टी के समान होता है और उसमें ही वो टीचर छीने हथौड़ी के जिस प्रकार से शिल्पकार मूर्ति बनाता है उसी प्रकार टीचर उस बच्चे को जो है पढ़ा लिखा कर उसको एक स्वरूप ऐसा देता है कि वो समाज का एक सभ्य नागरिक बन सके। डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने ये कहा था
कि देश का धन विद्यालयों में है, बैंकों में नहीं। जी। और इस विद्यालय रूपी धन को राष्ट्र रूपी धन बनाने का कार्य इन अध्यापकों का है, इन शिक्षकों का है। तो इन शिक्षकों के पास एक बहुत बड़ा दायित्व है कि समाज को एक नई दिशा देने का, समाज के लिए एक राष्ट्र का निर्माण करने का जो कार्य है वो एक शिक्षकों का। हम अगर चारों तरफ नज़र घुमा कर देखें, आज कोई प्रिंसिपल है, कोई जो है प्रधानमंत्री है, कोई राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, कोई नेता है, कोई अभिनेता है, कोई कुछ भी बना गया, चाहे कोई खिलाड़ी है, उनके पीछे उनका कोई ना कोई शिष्य रहा होगा, उनको इस मुकाम तक ले जाने वाला शिष्य रहा होगा। क्योंकि शिक्षक और सड़क दो ऐसे पहलू हैं जो स्वयं नहीं चलते मगर अपने मुसाफिर को उनकी मंजिल तक पहुंचा। ये था एक बड़ा शानदार जो इन्होंने बताया कि सड़क और शिक्षक खुद नहीं कहीं पहुंचते लेकिन अपने मुसाफिर को उसकी मंजिल तक एक स्वर्ण भविष्य तक पहुंचा के रखते हैं। राठी साहब, मैं एक चीज़ आपसे और जानूंगा। जैसे कि हर साल ये जो जन्मदिन के रूप में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो आप अपने स्कूल के अंदर किस तरह का प्रोग्राम करते हैं? हम अपने विद्यालय में क्या करते हैं, हमारे विद्यालय में सबसे पहले जो हमारे, इसमें भी एक कारण है तो जी। अब जो शिक्षक दिवस जो मनाते हैं वो किस प्रकार से मनाते हैं। अब शिक्षक दिवस में जो हमारे जो भी कोई इंस्टीट्यूशन है, चाहे कॉलेज है, चाहे आपका जो स्कूल है, उसमें सीनियर मोस्ट क्लास के बच्चे जो हैं वो शिक्षकों की भूमिका निभाते हैं। अगर ऐसा क्यों? ये इसी प्रकार से कि वो बच्चे जो हैं उन शिक्षकों के प्रति अपनी एक श्रद्धा, एक सम्मान भाव दर्शाने के लिए कि आप हमारे गुरुजन हैं, आज आप शिक्षण कार्य ना करें, इसके बदले हम आपका ये कार्य करके देखते हैं, तो वो एक सम्मान दर्शाने के लिए इस प्रकार का कार्य होता है। तो हमारे विद्यालय में भी इस प्रकार से होता है कि 12वीं क्लास की जो छात्राएं हैं वो अपनी शिक्षकों की भूमिका निभाती हैं और उनको जो है, फिर मैं कहता भी हूँ भाई आपको पता चलेगा, आज जब शिक्षक बने हैं तो आपको पता चले शिक्षक की भूमिका क्या होती है, आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी, आप एक शिक्षक का दायित्व क्या होता है, ये आज आपके समझ में आएगा। और सही मायने में वो ये भी एक संदेश देना चाहती हैं कि भाई शिक्षक भी हमारे भविष्य निर्माण में हमारा एक जो है विजन हो सकता है कि हम भी आगे अच्छे शिक्षक बनकर इस समाज को एक अच्छी दिशा देने का कार्य करें। ये उसमें भाव रहता है उन बच्चों का, शिक्षक बनकर जो है आज के। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी जानकारी दी।